वेलकम टू फेडरल का मंचन। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग को। मेरा नाम है करतार कुमार। ठीक है, मैं हूं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। हम शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं जिसके अंदर हमने कुछ बातें कही कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। ठीक है, लिंक होने का मकसद क्या है, कंबाइन होते हैं, कॉम्बाइन होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होती है, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, थ्रू बॉन्ड। ये जुड़ते कैसे हैं आपस में, थ्रू बॉन्ड। बस बॉन्ड की स्टडी हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। गॉट इट। आज के लेक्चर के अंदर हम लेने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। गॉट इट। All the matter in this world is composed of almost entirely compounds and with their mixtures। हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपके पास मैटर है, जितना भी मैटर है, वो कैसे कंपोज हुआ है, एलिमेंट से और कंपाउंड से एंड मिक्सचर से मिलकर। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज, रॉक्स, सॉइल्स, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा, सारे के सारे मिक्सचर हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं कंपाउंड्स के। बहुत सारे कंपाउंड्स हमने समझाए थे, कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये सारे आपस में कंबाइन होकर चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लिखना है कि ऑल द मैटर इन दिस वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। लेट्स कम टू द अनदर थिंग कि हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट। अब आगे आ जाती है बात, इन कंपाउंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर बाउंडेड टुगेदर। कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स बाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलर एग्जांपल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये आपके पास जो एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, और ये जो है ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है। यानी 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। ये है आपके पास कार्बन
और इस जगह पर ये है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है एक। फ्यूज एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर अनबाउंडेड एटम्स होते हैं, जैसे आपके पास हीलियम गैस हो गई, ये 8 ग्रुप है, आपको पता है रिएक्ट नहीं करता। हीलियम गैस हो गया He, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास आर्गोन हो गया, Ar हो गया। ये क्या है, ये क्या है, अनबाउंडेड एटम्स है। दीज आर काइंड ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। आगे बात आ जाती है हमारे पास कि जो है ना, क्या है, द मैनर in which various atoms are bounded together has a profound effect on the properties of substances। देखें कि कोई चीज किस तरीके से बाउंड है, अटैच है, वो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दो एटम्स भले हो लेकिन वो किस तरीके से अटैच, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो तरीके से अटैच हो सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखा जाए, कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है आपकी, ये दो तरीके से आपस में बॉन्ड हो सकती है, अटैच हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन O होती है, O2 तो मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। और कार्बन ऐसे भी हो सकती है बॉन्ड CO, और CO2 भी बनाया जा सकता है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है आपके पास। ये है मोनोऑक्साइड कार्बन, ये मोनोऑक्साइड है आपके पास, ये डाइऑक्साइड है। गॉट इट, ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ हैं। तो ये मैटर करती हैं, दोनों डिफरेंट काइंड की उनकी रिएक्टिविटीज़ हैं, और एक बड़ी खतरनाक है, एक है खतरनाक लेकिन कम खतरनाक है, बड़ा इफेक्ट है। सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड टफ। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, टफ जो है टाइट होती हैं, आप उस तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड आपका बहुत ज़्यादा रिजिड है। डायमंड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा एक रिजिड है, रिजिड है, रिजिड हार्ड चीज़ है। ऐसा क्यों? और अगर आप सिंपल चीज़ ले लें, कोई आप उठा लें, नॉर्मल आपके पास जेली होती है, जेली, कोई आपने जेली उठा दी, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है, सॉफ्ट होती है, लिक्वियस होती है। ऐसा क्यों होता है? सवाल आ जाता है। आपके पास जो सल्फर का हो गया पत्थर, या चून का पत्थर होगा, लाइम, लाइम चूना, वो टूट जाता है इजीली। और आपका जो आयरन है, आयरन जो लोहा होता है, जो लोहा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। लोहा नहीं टूटता, आपको पिघालना पड़ता है लोहे को। क्यों? रेजन्स आर वाइडली यूज टू पेंट डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। रेजन्स कहते हैं आपकी चिपकू गम होती है, ये होती है। पेंट डैम्स के अंदर यूज होता है आपको चिपकाने के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है। व्हाट मेक्स देम स्टिकी? स्टिकी कहते हैं चिपकू, चिपकने वाला। चिपकने वाला आपस में चिपकती क्यों है? खुद भी एक गाड़ी होती है और दूसरी चीजों के साथ भी कैसे चिपकती है, ऐसा क्यों होता है? हाउ डू एडेसिव सच एज ग्लू बाइंड टू सर्फेसेस टुगेदर? ग्लू क्यों जोड़ती है चीजों को? ग्लू कैसे जोड़ती है चीजों को, सवाल है ना आपका। द आंसर्स लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अब इसका जो जवाब आता है वो बॉन्डिंग। भाई ये जुड़ी बनी किस चीज से, किस चीज से नहीं, कैसे बनी है, किस चीज से बनी है, विच थिंग हैज मेड दिस, ये मैटर नहीं करता किससे मिलके बनी है। हाउ दीज थिंग्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो आप इसको पता चल जाएगा यार ये ऐसा क्यों होता है। गॉट इट? सो उनका स्ट्रक्चर आपने समझना है, बॉन्डिंग समझोगे यानी स्ट्रक्चर समझोगे। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको केमिकल बॉन्डिंग अंडरस्टैंड करनी है, उसकी नेचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्डिंग की नेचर क्या है भाई, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक किस्म का बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट होता है, एक कोवेलेंट होता है, एक मेटेलिक होता है, और एक होता है आपके पास कौन सा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा किस नेचर का है ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस चीज़ को डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे।